Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्जस्टैक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हमने बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा ना, इसका मैंने सेपरेट सा प्लेलिस्ट बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर एक बार चेक करना, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज की टॉपिक की बात करती हूँ। तो रिसेंट जो मेरा वीडियो था ना, फ्रंट एंड पर हम एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसेंट वीडियो के अंदर मैंने कवर करा था कि एड्रेस का एपीआई हमने यहाँ पे फेच करके दिखाया कि डिफ़ॉल्ट एड्रेस कैसे डिस्प्ले हो रहा है और ऑप्शनल वाले एड्रेसेस हमारे कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये हमने फेचिंग का पार्ट हमने कंप्लीट कर चुका है। तो आज हम देखने वाले कि ऐड एड्रेस का फॉर्म हम कैसे सबमिट करते हैं, ठीक है। तो एपीआई इंटीग्रेट करेंगे एंड ऐड एड्रेस वाला एपीआई आज इंटीग्रेट करके देख लेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप देखो, इस वाले यूज़र के अंदर तो इतने सारे एड्रेसेस थे। अब अगर मैं लॉग आउट कर देती हूँ एंड अगर किसी और यूज़र से मैं लॉग इन कर लेती हूँ, तो समझो उसके अंदर कोई यूज़र है ही नहीं, मतलब यूज़र का डेटा है ही नहीं। इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, कोई नहीं। तो शायद से मुझे श्रुति डालना चाहिए था। एक बार देख लेते हैं कि श्रुति प्रीति नेम रखा है, तो श्रुति में भी लाइक पासवर्ड हो सकता है। टेस्ट कर लेते हैं। सक्सेसफुल लॉगिन, चलो ठीक है। परफेक्टली श्रुति लॉगिन कर चुकी है और एड्रेसेस पर आती हूँ तो यहाँ पर देखो, एक भी यूज़र का एड्रेस अभी तक क्रिएटेड नहीं है। उसका प्रोफाइल बना है, सारी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसके यूज़र आईडी पर एक भी एड्रेस क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपली चलती हूँ हमारे एड्रेस वाले इस पर, ठीक है, पेज पर, तो यहाँ पर देखो एक भी एड्रेस नहीं। अगर मैं ऐड एड्रेस पर आती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से, इसके अंदर ईमेल और फ़ोन नंबर भी है। अभी आप सोच रहे होंगे ईमेल और फ़ोन नंबर की ज़रूरत क्या है, ऑलरेडी यूज़र को सिर्फ एड्रेस ही तो डालने, वो लॉगिन होकर डाले। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना, समझो अगर कोई यूज़र है वो चाहता है कि किसी और को लाइक डिलीवर हो जाए, ठीक है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि किसी और को आपका एड्रेस डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हिट करो उनके लिए और उनका एड्रेस भी डालो, उनका फ़ोन नंबर और उनकी ईमेल आईडी तो वैसे तो डाले नहीं डाले ऑप्शनली है बाकी सब, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप ईमेल आईडी स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर किसी एक यूज़र है, जैसे कि मैं चाहती हूँ मेरे दूर किसी रिश्तेदार के घर मुझे ये ऑर्डर हिट करना है, तो उसका फ़ोन नंबर डालूंगी ना, मैं खुद का डालूंगी, मेरे को कांटेक्ट हो जाएगा। बेटर ऑप्शन क्या है, उनसे कांटेक्ट करो कि उनका घर कहाँ है, क्या है, वो डिलीवरी बॉय पूछेगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी डालते हैं। वैसे ईमेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने डाला है, अगर स्किप करना है तो आप हटा सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने फ़ोन नंबर डाला है, ठीक है, बाकी कुछ और रीज़न नहीं है। तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम फेच जब भी करेंगे ना, तो यूज़र को ना उसी की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फेच करके देंगे, ठीक है, वो भी यूज़र से, यानी कि लॉगिन जैसे करेगा उसका यूज़र आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ पे फेच डिफ़ॉल्ट में करके देंगे। अगर उसको चेंज करना है तो करे, नहीं तो एज इट इज़ रखना है तो एज इट इज़ रखे, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इस यूज़र से हम एड्रेसेस डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर एपीआई हिट करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला यूज़र है वो shruti@gmail.com लेके, ठीक है। तो सिंपली क्या करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ और सिंपल हमारा एपीआई हिट करेंगे, लोकल होस्ट 8000 बेस यूआरएल ऐड करेंगे एपीआई एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉरी एपीआई डालना था, ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर /API डाल देती हूँ मैं, ठीक है। यूज़र की आईडी मैंने हिट कर दी सबसे पहले। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से राउट के अंदर चलती हूँ बैकएंड से, ठीक है। सो वेट, ये तो हमारा लाइक फ्रंट एंड है ना, ठीक है। यहाँ पर बैकएंड में आते हैं और यहाँ पर यूज़र की यूआईडी से गेट एड्रेस बाय यूआईडी हमने कॉल करना था, सिंपल कॉपी कर लिया। अब जहाँ पे आईडी डाले उससे पहले हमें ये हिट कर, ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन यूज़र के आईडी से तो मतलब डिस्प्ले होना चाहिए था ना। यूज़र की आईडी फिर से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फिर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कुछ आ नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर एपीआई मिस था यार, ठीक है। /API ऐड कर लेते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस यूज़र के अंदर कोई भी लाइक एड्रेस नहीं है, ठीक है। वन साइड में मैंने वो रखा है और यहाँ पे जैसे ऐड करूँगी तो देखने में भी आता है हमें, ठीक है। सो चलो ठीक है, परफेक्ट।
तो सिंपली ऐड फॉर्म के अंदर अगर मैं आती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ना एक और ऑप्शन है हमारे पास, सेट डिफॉल्ट एड्रेस नेम से, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, देखो जब भी आप यूजर हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप एंटर एड्रेस कर रहे हो तो उसको एज अ सेट एज डिफॉल्ट ही करेगा, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे नहीं करोगे तब भी वो एज अ डिफॉल्ट ही ऐड करेगा, क्योंकि हमने बैकएंड में वैसा ही करा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर अगर अपना एड्रेस ऐड कर रहे हैं उसको सेट एज डिफॉल्ट कर दो, ना कि उसको बाद में आके वो डिफॉल्ट करके बैठे, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। तो सिंपली डिफॉल्ट एड्रेस फर्स्ट एड्रेस जाएगा, अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे नहीं करोगे तब भी। अगर इन फ्यूचर आप चाहते हो कि नया एड्रेस ऐड करो एंड तब आपको सेट एज डिफॉल्ट करना है, ऑलरेडी आपके अंदर कोई डिफॉल्ट एड्रेस है, ठीक है, तब भी आपको ये जो नया एंटर कर रही हूँ तो उसमें ही मुझे डिफॉल्ट सेट एज सेंड करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके आप डिफॉल्ट एड्रेस सेंड कर सकते हो। और बैकएंड में हमने हर चीज़ें टेस्ट कर चुकी है, सारी चीज़ें वर्किंग है और वो एज अ डिफॉल्ट में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम कोड करते हैं, ठीक है। सो सिंपली चलती हूँ फिर मैं अपने एड्रेसेस के अंदर, यानी कि पेजेस के अंदर, ठीक है, एड्रेस JS6, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखो सिंपली हमने ऑलरेडी गेट एड्रेसेस बाय UID हमने कर दिया, यूज ऑथ को भी एक्सेस कर लिया, ऑलरेडी फेचिंग में हमने ये डेटा वगैरह सारी चीज़ें कॉल करी है, ठीक है। सो वन बाय वन मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करती रहूँगी ताकि हमारा लाइक स्पेस थोड़ा सा बन जाए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास फेचिंग का पूरा कोड है। अब यहाँ से कंसोल भी हटा देती हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। सो देखो ये सिंपल हमारे पास फेच यूज़र का इतना सा डेटा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐड एड्रेस का करना है। तो सिंपल इसी के नीचे मैं ऐड एड्रेस वाला कॉल कर लेती हूँ फिर एज अ कमेंट में, ठीक है। सो इसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, सो यहाँ पर भी तो यूज स्टेट लगेगा। तो सिंपल फिर कॉन्स्ट करते हैं, एक यूज स्टेट क्रिएट करते हैं, जैसे कि ऐड फॉर्म डेटा नेम से, ठीक है, ऐड एड्रेस फॉर्म डेटा या तो ऐड फॉर्म डेटा ऐसा करो, ठीक है, ऐड एड्रेस या तो फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखो। मैं ऐड फॉर्म डेटा कर रही हूँ, सेट ऐड फॉर्म डेटा, क्योंकि हमारे पास अपडेट का भी रहेगा तो इसलिए एडिट फॉर्म डेटा तब हम करने में आता है, इसीलिए मैंने ऐड फॉर्म डेटा करा है। फॉर्म डेटा मत लिखना क्योंकि हमारे इस वाले पेज के अंदर 3 ये चीज़ें मेंटेन करनी है, जैसे फेच भी हम एक ही पेज में कर रहे हैं, ऐड भी हम एक ही पेज में कर रहे हैं और एडिट का भी एक ही पेज में करने वाले। सो बस इसीलिए, ठीक है। सो आप फेच वाला मतलब ऐसा फॉर्म डेटा भी प्रॉपर रखो ताकि हमें लाइक क्लियर हो जाए, ठीक है। सो एड्रेस के अंदर आती हूँ तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, आप जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। चलो अब हमने ऐड फॉर्म डेटा के अंदर जितने भी हमारे लाइक फील्ड है ना उन सभी को वन बाय वन कॉल करेंगे, ठीक है। सो सिंपल जैसे कि मैं क्या करती हूँ, बैकएंड से ना ले लेती हूँ, ठीक है, बेटर ऑप्शन। तो सिंपल हम एड्रेसेस के अंदर आते हैं, बैकएंड में हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम क्या क्या भेज रहे हैं उन सभी को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें UID, F नेम, L नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें, परफेक्ट। फिर यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं। अब UID है, UID भी तो पास करनी है हमें, सिंपल। सो सबसे पहले और वन बाय वन इन सभी को मैं नीचे भी ले लेती हूँ, ठीक है, ऐसे वन बाय वन पोलन देके उनके सामने लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग देनी है आपको सिर्फ, ठीक है। सो एक ही साथ कर लेते हैं, Ctrl+D प्रेस करके, चुप टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखो, सॉरी नीचे भी आ गया क्या, ठीक है, कोई नहीं, एक और बार कर लेते हैं, ठीक है। सो Ctrl+D प्रेस करना है आपको, दैट्स इट, यहाँ तक ही। और यहाँ पर जाके एंटर हिट कर दोगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, पोलन देके ये भी करना था, लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग भी देना था। तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली इसके सामने एक पोलन है, लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते। अरे गलती हो गया, पोलन दे के एम्प्टी स्ट्रिंग करना था, ठीक है। तो पोलन दे देते, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया और यहाँ पर लास्ट वाले में भी खुद से ऐड कर लेते। चलो परफेक्ट। तो सिंपल देखो हमारा एक ऐड फॉर्म डेटा के अंदर इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड है जो हमें पास करनी थी, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्या करा है, यूज़र की ID हमें डिफ़ॉल्ट में देनी है, आपको पता है, क्योंकि यूज़र की ID आपको यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर पास नहीं करना है और इज एक्टिव आपका डिफ़ॉल्ट में फॉल्स ही जाएगा, ठीक है। मतलब मैं चाहती हूँ कि डिफ़ॉल्ट में तुम फॉल्स ले लो, जब भी उसको सिलेक्ट करो तब भी आप इसको ट्रू कर दो, ठीक है, परफेक्ट। अब यूज़र की ID कहाँ से मिलेगी, इस यूज ऑथ से, सिंपल। फिर यूज़र डॉट UID करूँगी तो यूज़र की ID एक्सेस हो जाएगी, सिंपल। यहाँ पे लिख देती हूँ यूज़र डॉट UID, दैट्स इट। यूज़र की ID भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में लग गई, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में एक्टिव स्टेट भी हमने फॉल्स भेजा है, ठीक है, परफेक्ट।
सो सिंपली हमारे पास लाइक दो चीज़ें हमारी परफेक्ट बनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लाइक फॉर्म डेटा के अंदर जाना है, ठीक है। वन बाय वन ऐड फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड के अंदर कॉल करेंगे इनके ये, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये व्यू का था और ये ऐड एड्रेस का है, ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपली ऐड एड्रेस के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखो पहले तो ये फॉर्म है, यहाँ पर एक ऑन सबमिट वाला फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो ऑन सबमिट ऐड एड्रेस सबमिट फॉर्म या तो फॉर्म सबमिट कुछ ऐसा लिख देते, ठीक है। आप अपने हिसाब से फंक्शन का नेम दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इसको कॉल भी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हो, सबसे ऊपर चलती हो और यहाँ पर इसी के नीचे मैं इसको कॉन्स करके एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ इसका, वरना जो एरर देगा ना, बेटर ऑप्शन की पहले ही कॉल करके रख दो। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, लाइक इसको एज इट इज रखते हैं। अभी इवेंट हमें पास होता है, वो सारी चीज़ें हम जब हम वर्क करेंगे तभी हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एफ नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारे पास ड्यू है, ये इनपुट फील्ड है। अब यहाँ से ये ऑटो कंप्लीट मुझे नहीं चाहिए तो इसको हटा देती हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पर ना ये जो चीज़ है जैसे कि आईडी नेम फर्स्ट नेम है ना, इसको हम एफ नेम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो वैल्यू हमें कहाँ से आनी चाहिए, जो हमारा ऐड फॉर्म और डेटा डॉट एफ नेम आना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये याद रखना, ये एफ नेम और इसके नेम का एफ नेम और ऊपर आप एफ नेम कॉल करो, ये तीनों चीज़ें सेम लिखो, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और उसी को वैल्यू अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको सेम लिखनी है, ठीक है। अब इसी के साथ हमें ऑन चेंज इवेंट भी कॉल करना है इसके अंदर। सिंपल हम हैंडल चेंज या तो फिर हैंडल ऐड फॉर्म डेटा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। सो एज इट इज फॉर्म डेटा ही मैं कॉल कर रही हूँ, ठीक है, हैंडल फॉर्म ऐड फॉर्म, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पर भी हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फिर सिंपल कॉन्स कर लेती हूँ यहाँ पर हैंडल ऐड फॉर्म इक्वल्स टू एज इट इज फंक्शन एक सिंपल क्रिएट करते हैं। इसके अंदर इवेंट वगैरह एक्सेस अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब कोड बनेगा, ठीक है। तो सिंपल देखो कितना इजीली मैंने दो चीज़ें ऐड करी और यही चीज़ें मुझे सभी इनपुट फील्ड में ऐड करनी है, ठीक है। सो ऑटो कंप्लीट हटा देती हूँ और इनको रिप्लेस कर देती हूँ और यहाँ पर भी एफ नेम की जगह यल नेम करना है और ऊपर भी यहाँ पे HTML नेम लास्ट नेम लिखा है ना, आईडी और नेम, यहाँ पर भी आप सिंपल क्या करो यल नेम कर दो, दैट्स इट। तो ऐसे वन बाय वन सभी को चेंज करो, परफेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म पूरा का पूरा बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर नेम है एज इट इज़ नेम, तो यहाँ पर भी ईमेल एज इट इज़ नेम एक्सेस करते हैं। यहाँ पर क्या है, फ़ोन है और ऊपर हमने ईमेल रखा है, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर फ़ोन कर लेते हैं और यहाँ पर भी फ़ोन कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर करा नहीं था क्या, ठीक है, अभी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो नेम एज इट इज़ फोन हो जाएगा। अब एड्रेस के अंदर आते हैं तो एड्रेस के अंदर भी हमें सेम चीज़ करनी है, ठीक है। सो सभी जगह अबाउट कॉल हुआ है, एड्रेस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो यहाँ पर एड्रेस हमारे पास है और यहाँ पर भी एड्रेस कॉल कर लेते हैं। सो एड्रेस का फील्ड यहाँ से आएगा एंड सिटी भी एज इट इज़ है, बस हमें ऑटो फिल हटा के ये करना है और यहाँ पे सिटी कॉल करना है, एड्रेस डेटा फॉर्म डेटा डॉट सिटी, ठीक है। स्टेट के अंदर भी रीजन्स लिखा है, सिंपल हमें स्टेट रिप्लेस करना है तो सिंपल यहाँ पे स्टेट कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी स्टेट करना है एंड एड्रेस फॉर्म डेटा डॉट स्टेट आएगा, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद नीचे आते हैं एंड यहाँ पर वैल्यू करना था, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे पिन कोड है, पिन कोड की जगह पोस्टल कोड है, तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे पिन कोड में, क्योंकि हमारा फॉर्म डेटा के अंदर भी हमने पिन कोड कॉल करा है। सिंपल फिर यहाँ पे पिन कोड कर लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर भी पिन कोड पास कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू हमारी फॉर्म डेटा से लगेगी ना। अब कंट्री एज इट इज़ है, ऑटो फिल हटा देती हूँ और यहाँ पे वैल्यू और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ कंट्री कॉल कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या है, ये क्या हमारे पास इनपुट फील्ड है जो रेडियो बटन है, ठीक है, एंड सेट एज डिफ़ॉल्ट वाला उसके अंदर लिखा है और टाइप हमारा सबमिट है। तो ये भी ड्यू हमारे पास है। तो सिंपल इस ड्यू को ना अभी के लिए क्या करो, इसके अंदर भी नेम और वैल्यू कॉल कर दो और यहाँ पर भी आपको क्या पास करना है, आपका रेडियो बटन का नेम, यानी कि इज एक्टिव स्टेट आपको सेंड करना है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे कॉल करेंगे एक्टिव स्टेट, चलो परफेक्ट। सो एक्टिव स्टेट भी हमने इसको कॉल करा, ठीक है, चलो ठीक है। तो सिंपली अभी चलते हैं हम ऊपर
और मैं चाहती हूँ कि डिफ़ॉल्ट में ना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जो फ़ोन है ना वो यूज़र का ही रहे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में आप यूज़र का ही डेटा फेच कर दो। तो मैं यहाँ पे जैसे यूआईडी पास कर चुकी हूँ ना, वैसे ही एफ नेम, एल नेम भी डिफ़ॉल्ट में फेचिंग के लिए वही यूज़ करूँगी जो यूज़र का डेटा है, ठीक है। सो सिंपल होगा। सो यहाँ पे एफ नेम एज इट इज़ ले लेगा यूज़र अपना, एल नेम एज इट इज़ ले लेगा, मतलब वो चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है, मतलब हटा के अपना खुद का ऐड कर सकता है, ठीक है। मतलब मैं सिंपल डिफ़ॉल्ट में इसको फेच करके दूंगी और बाकी एड्रेस तुम खुद से ऐड करो ऐसे। सो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो परफेक्टली यहाँ पे फेच हो गया अपने आप एफ नेम, एल नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर जो भी इस यूज़र की थी, ठीक है। अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखो जो भी यहाँ पे यूज़र का डेटा डिस्प्ले हो रहा है वही मैंने यहाँ पे 4 कॉलम में फेच कर दिया। अगर यूज़र कुछ चेंज करना चाहता है तो अभी तो नहीं होगा, ये देख रहे हो अभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑन चेंज इवेंट के अंदर हमने कुछ कॉल ही नहीं करा। तो सिंपल यहाँ पे इवेंट एक्सेस कर लो और यहाँ पे एज इट इज़ मैं जो लिख रही हूँ वो लिखो, ठीक है। सो सिंपल लिखना है आपको, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करो, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो, करली ब्रैकेट के अंदर नेम और वैल्यू को एक्सेस कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप ये नेम और वैल्यू कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, इवेंट डॉट टारगेट से, जो इवेंट हमें एक्सेस हो रहा था उससे हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये किस फॉर्म डेटा है ना, तो सेट ऐड फॉर्म डेटा को कॉल करेंगे। सबसे पहले डॉट 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 दे के हमारा फॉर्म डेटा को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर्म डेटा हमारे पास एज इट इज़ ऐड फॉर्म डेटा है ना, सो ऐड फॉर्म डेटा को कॉल करा एंड देन उसके बाद आप क्या करो, एरे के ब्रैकेट के अंदर नेम पोलन वैल्यू को कॉल कर दो, दैट्स इट। अब ये एडिटेबल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको जैसे ही सेव करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो अब देखना यहाँ ये सारी चीज़ें एडिट होने लगेगी, ठीक है। ये देखो मैं कुछ भी ऐड कर सकती हूँ इसके सामने, या इसको मैं हटा के कुछ और लिख सकती हूँ, बाकी डेटा एड्रेसेस वगैरह लिख सकती हूँ, देन सबमिट कर सकती हूँ। तो कितना परफेक्टली हमारा बन गया। डिफ़ॉल्ट में हमने एड्रेस यूज़र का डेटा एज इट इज़ दे दिया, फ़ोन नंबर अगर इसको यही रखना है तो यही रखे, सिर्फ एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस डाल दे, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, ऐड एड्रेस फॉर्म के अंदर एक कंसोल लॉग करवा देते हैं, ठीक है। ऐड फॉर्म हमारा क्या ऐड हो रहा है वो हमें देखना है। सिंपल हम उसको यहाँ पे सबमिट पर हमने इसको कंसोल कर दिया, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पर ना एक एरर आ चुका है। चलो ठीक है, अभी के लिए एक्सेस कंटेंट से ठीक है, छोड़ो। अब मैं क्या करती हूँ, एज इट इज़ यहाँ पे डेटा है, इसको मैं चेंज करके मैं सिंपली सबमिट पर क्लिक करती हूँ। कुछ हिट ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने फॉर्म डेटा के अंदर इवेंट ही पास नहीं करा था, जो हमारा सबमिट फॉर्म है, ठीक है। सो सबमिट के अंदर इवेंट पास करके इवेंट प्रिवेंट भी तो डालना पड़ेगा, तभी तो हमें डिस्प्ले होगा। तो सिंपल क्या करो, यहाँ पर ना इसी सबमिट बटन के अंदर सबसे पहले तो इवेंट को एक्सेस करो, उसके बाद यहाँ पे लिखो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट बोल के, ठीक है। सो प्रिवेंट यहाँ पे कैमल केस यूज़ करना है आपको, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दो, दैट्स इट। अब आपका कंसोल यहाँ पे वर्क करने लगेगा, ठीक है। देखना है आपको, सेव कर लेती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब मैं ऐड फॉर्म के अंदर चलती हूँ, यहाँ से हटा दिया ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर डेटा समझो कि मैंने कुछ अलग डाल दिया। यहाँ पर देखो ये तो पहले ही डिस्प्ले हो रहा है कि ये डेटा आपकी डिफ़ॉल्ट डेटा आपको डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैं कंसोल करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे सेट करके, ठीक है, यहाँ पे सबमिट हिट कर देती हूँ, तो यहाँ पर देखो यूज़र का डेटा मेरे को यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है अभी, मतलब बेसिकली यूज़र का एड्रेस का डेटा। यहाँ देखो जो जो चीज़ें मैंने डाली वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है ना। और एक्टिव स्टेटस जो है ना, डिफ़ॉल्ट में हम फॉल्स भेज रहे हैं तो वो फॉल्स भी ले रहा है, ये देख रहे हो, परफेक्ट हमारा ये वर्किंग है। तो चलो ठीक है। तो अब अगर मैं बता दूं कि एक्टिव स्टेटस हमारा डिफ़ॉल्ट में हम फॉल्स भेज रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर उसको सिलेक्ट करोगे तो भी फॉल्स ही लेगा, है ना। तो अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, एंड मैंने सिंपल सिंगल कोड दे दिया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दे के फॉर्म सबमिट करती हूँ, क्या इसको ट्रू आएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे आओगे तो सिंपल वो स्ट्रिंग ले रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं ले रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर मैं इसको देखो समझो डिफ़ॉल्ट मुझे नहीं भेजना है, और हम अगर मेरे कोड के अंदर चलती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक तो मेन चीज़ हमारी ये हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं कोड के अंदर आती हूँ तो कहाँ पर है ये, ठीक है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करा है हमने, ऐड फॉर्म डेटा डॉट इज एक्टिव करा है, लेकिन यहाँ पे नेम देखो डिफ़ॉल्ट एड्रेस पास कर रहे, आईडी देखो डिफ़ॉल्ट एड्रेस पास कर रहे। तो आपको रिप्लेस किससे करना है, एक्टिव स्टेट के साथ आपका डिफ़ॉल्ट एड्रेस जो आईडी और नेम पास कर रहे हो ना, उसको आप पहले तो रिप्लेस करो, ठीक है, रिप्लेस करो, ठीक है।
तो सिंपल करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हो एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे जो आईडी और ये हमने कॉल करा था इसको रिप्लेस कर देते हैं एक्टिव स्टेटस के साथ, ठीक है। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हमारा फॉर्म के अंदर ये एक्टिव स्टेटस अभी भी मतलब सिंपली अभी भी अगर मैं देखूंगी ना वर्क नहीं करेगा। एक और चीज़ करनी है हमें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बता दूं, यहाँ पर हमने एक्टिव स्टेटस फॉल्स रखा है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में वो फॉल्स जाने चाहिए बोल के हमने उसको फॉल्स रखा है, लेकिन यहाँ पे हैंडल चेंज के अंदर ना एक और चीज़ करनी है आपको, ठीक है। जैसे हम नेम और वैल्यू कर रहे हैं ना, वैसे हमारे पास टाइप और चेकड बोल के हमारे पास 2 वेरिएबल है, ऐसे आपको पास करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम हम पहले क्या करते थे, नेम को डायरेक्ट वैल्यू देते थे। अब क्या करना है, टाइप चेक करना है कि इक्वल टू क्या रेडियो बटन चेकड है, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क देंगे, चेकड होगा तब आप वैल्यू दे दो उसको, ठीक है। तो परफेक्ट, अब ये परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो सिंपली अगर मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ एंड यहाँ पर कमेंट सारी चीज़ें हटा दिया। अब देखो मैं कैसे करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, जैसे समझो सभी डेटा ऐड कर लिया और सबमिट बटन क्लिक करा। सो अब देखो मैंने सेट डिफ़ॉल्ट को क्लिक नहीं करा है, तो यहाँ पर एज इट इज़ फॉल्स आ गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में हमने फॉल्स कर दिया था। अब मैं सिलेक्ट करके सेंड करती हूँ, तो यार देखो एक्टिव स्टेटस ट्रू आ गया। पहले हमें फॉल्स आ रहा था, वही अब मुझे ट्रू आ रहा है। तो बेसिकली वो बुलियन में हमने उसको डिफ़ॉल्ट में ट्रू रखा है, तो उसको जैसे आप क्लिक करोगे चेकड होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा ट्रू से फॉल्स में। परफेक्ट। तो आपको बस यही करना था, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऐड एड्रेस फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। तो सिंपली अब सबसे पहले क्या करना है, हमें एपीआई हिट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले चलती हूँ मैं अपने सर्विसेज के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड एड्रेस का हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, और जहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल करा था गेट एड्रेस बाय आईडी, यहीं पे हम ऐड एड्रेस वाला फंक्शन ऐड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी कॉल हो रहा है, ये बेसिकली हमने इसको ये करा था, तो इसका नेम चेंज करना पड़ेगा वरना वही ले लेगा वो। तो परफेक्ट क्या करते हैं, एपीआई ऐड करते हैं उसके सामने, ठीक है। ऐड एड्रेस एपीआई, सिंपल। यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ, ऐड एड्रेस एपीआई, दैट्स इट। तो चलो ठीक है, कोई नहीं। अब हमें यहाँ पर हिट करना है, तो सिंपली इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम असिंक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एपीआई हिट कर रहे थे, अवेट असिंक यूज़ करेंगे तो बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब ट्राई और कैच, क्योंकि एरर हैंडल होने के लिए एरर हमें कैचे में मिलता है, एरर को एक्सेस कर लेंगे। लॉग के अंदर मैं एरर यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी। तो सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ कि एरर वाइल एडिंग यूज़र एड्रेस, दैट्स इट। और एरर को डिस्प्ले करना है तो कॉमा देके एरर डिस्प्ले भी कर देंगे, ठीक है। परफेक्ट, हमारा एरर हैंडल हो जाएगा। अब ट्राई के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नेम से, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा एपीआई हिट करना है, जो है अवेट फंक्शन के साथ कॉल हो जाएगा ऐड एड्रेस एपीआई, दैट्स इट। अब यहाँ पे ऐड एड्रेस के अंदर अगर जाती हूँ तो क्या पास करना है, हमें पेलोड पास करना है। तो सिंपल ऐड फॉर्म हमें पास कर देती हूँ, सिर्फ पेलोड ही तो पास करना है, बाकी कुछ नहीं। तो सिंपल मैंने अपना ऐड फॉर्म डेटा पास कर दिया। अब हमें देखना है कि रिस्पॉन्स अगर आता है तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, कि इफ़ कंडीशन में चेक करते हैं सबसे पहले कि रिस्पॉन्स का स्टेटस अगर इक्वल टू 200 होगा तो तुम क्या करो, एक अलर्ट दे दो कि यूज़र एड्रेस एडेड बोल के, ठीक है। तो सिंपल एक अलर्ट ऐड कर लेती हूँ फिर मैं यहाँ पर। सो सिंपल यहाँ पे लिखते हैं सक्सेसफुली एड्रेस एडेड, ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज दे देते, ठीक है। परफेक्ट, और दैट्स इट। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो या रीलोड कर सकते हो, मैं रीलोड कर लेती हूँ, ठीक है। सो विंडोज डॉट लोकेशन डॉट रीलोड कर लेते, पेज रीलोड होगा तभी तो हमें ऐड हुआ एड्रेस दिखेगा, तो बस इसीलिए रीलोड वाला भी दे दिया। बस फिर इतना ही करना था। अब एक बार टेस्ट कर लेते कि क्या दिक्कत आता है, क्या कोई वर्क होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब रिफ्रेश कर लेती हूँ और ट्राई कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं है। चलो ठीक है, ऐड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली एपीआई हिट करना है ना हमें। अभी देखो यहाँ पर इस यूज़र पर कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो सिंपली क्या करती हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जो भी इसने लिया है तो एज इट इज़ रखते हैं, नेम वगैरह। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ पे देखो सेट एज डिफ़ॉल्ट बिना ऐड करे भी मैं अगर सबमिट करती हूँ तो ये देखो सक्सेसफुल एड्रेस एडेड आ गया, और यहाँ पर रिफ्रेश होके ये एज अ डिफ़ॉल्ट में ऐड हो गया। देख रहे हो, मैंने जैसे बोला था कि फर्स्ट टाइम अगर यूज़र ऐड करता है तो वो डिफ़ॉल्ट में ट्रू लेके ऐड होता है, ठीक है। अगर इसका स्टेटस दिखाओ तो ये देखो एक्टिव स्टेट इसका ट्रू हो गया, बल्कि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं करा था। तो वही तो मैंने बोला कि हमने ऐड के अंदर ऐसा ही सिलेक्ट
बैकएंड के अंदर वही हमने इंटीग्रेट करा है, ठीक है, कि अगर फर्स्ट टाइम अगर यूज़र ऐड करेगा तो डिफ़ॉल्ट में ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो मैं नया एक एड्रेस ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब भी मैं क्या करती हूँ, विदाउट ये सिलेक्ट करे ही ऐड करते हैं तो वो ऑप्शनल में ऐड हो गया। देख रहे हो, फर्स्ट टाइम हम करोगे तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन सेकेंड टाइम करोगे तो एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट में ऐड नहीं होगा, वो सेकेंड टाइम आपका फॉल्स लेके ही ऐड हो जाएगा, जैसे आप चाहते हो कि ये ऑप्शनल में ही क्रिएट हो जाए। दैट्स इट, ऑप्शनल में जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हो। फिर अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल देखो यहाँ पर श्रुति 22 करती हूँ और यहाँ पे एज इट इज़ डेटा ऐड करती हूँ। इस बार मैं क्या करती हूँ, सेट एज डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करके करती हूँ। क्या ये सेट एज डिफ़ॉल्ट 22 हो जाएगा? यहाँ पर देखो, ये सेट एज डिफ़ॉल्ट करने के बाद भी नहीं हुआ ना, ये एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। अब 33 करती हूँ, ठीक है, श्रुति 33 कर दिया और सेट एज डिफ़ॉल्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके कर रही हो, ठीक है। अब देखो सबमिट करती हूँ, सक्सेसफुल हो गया और 33 एक्चुअली मैंने करा नहीं होगा था उस टाइम, ठीक है। अब 33 का हो गया, मतलब वो प्रॉपर था, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो 33 का मैंने प्रॉपर सिलेक्ट करके करा है तो उसने रिफ्लेस कर दिया अपने आप को, ऊपर लाइक ऊपर डिस्प्ले होने लगा और नीचे हमें रिप्लेस हो गया, वो जो ट्रू था वो फॉल्स हो गया और हमारा 33 वाला ट्रू हो गया। देख रहे हो, ये हमारा फर्स्ट वाला जो सबसे पहले हमने ऐड करा था वो फॉल्स हो गया और जो हमने अभी जस्ट ऐड करा उसका स्टेटस ट्रू रखा तो वो ट्रू हो गया और बाकी सब आपके फॉल्स हो गए। ये देखो फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स, मतलब 3 आपके फॉल्स हो गए और एक ही आपका डिफ़ॉल्ट में ट्रू हो गया। तो वही तो मैंने क्या बोला था, मल्टीपल आपके फॉल्स हो सकते हैं लेकिन बस एक आपका ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो देखा, सिंपली हो गया ना सारी चीज़ें हमारी वर्किंग। बैकएंड में ऑलरेडी डेटा हमने ऐसा करा है, इसी वजह से इसमें दिक्कत नहीं है। अगर फ्रंट एंड में करते बैठते तो बहुत टाइम लगता था, इसीलिए हमने बैकएंड में इन सभी को कवर कर दिया ये पार्ट, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।